बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। 18 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है राष्ट्रपति पद के लिए। उससे पहले सरकार ने विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा है। राजनाथ सिंह ने कल एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार से भी बात की। इसके अलावा विपक्ष के जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उन्होंने बात की, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, अखिलेश यादव से भी बात की। तो तमाम कोशिश यहां सरकार की तरफ से हुई है विपक्षी पार्टियों से संपर्क साधने की। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जो मन टटोलने की एक तरीके से आप कोशिश को कह सकते हैं, जब तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है सरकार की तरफ से। हालांकि किसी उम्मीदवार के नाम पर चर्चा यहाँ पर फिलहाल नहीं हुई है। सरकार आम राय बनाने की कोशिश फिलहाल करेगी। प्रारंभिक बातचीत के बाद एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी और बाद में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। प्रधानमंत्री के जर्मनी जाने से पहले उम्मीदवार का ऐलान यहां पर हो सकता है। हमारे सहयोगी अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अखिलेश जी, कोशिश तो अब शुरू हो गई सरकार की तरफ से बात करने की, विपक्षी पार्टियां हों चाहे और दूसरे दल हों, लेकिन नाम को लेकर अभी चर्चा नहीं है। किनके नाम को लेकर जो है चर्चा फिलहाल चल रही है अंदर खाने? देखिए, कोई भी नाम नहीं बताया गया। यही कारण है कि ये जो पूरी कवायद सरकार की ओर से की जा रही है, इसको केवल और केवल औपचारिकता माना जा रहा है या खाना पूर्ति माना जा रहा है। इसे कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा है, क्योंकि जब तक आप कोई नाम नहीं बताएंगे तब तक कोई जवाब सुनने की आप अपेक्षा कर भी नहीं सकते। यही बात विपक्ष के नेताओं ने कल कही है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया है अलग अलग नेताओं को, सबने कहा कि आप कम से कम कोई नाम तो बताइए जिस पर कि हम सोच सकें। तो उन्होंने कहा कि कोई नाम अभी तय नहीं किया गया। तो इसलिए यह केवल एक संदेश देने की कवायद मात्र मानी जा रही है। ठीक ऐसा ही पिछली बार भी 2017 में बीजेपी ने किया था। तब विपक्षी दलों के और सहयोगी दलों के नेताओं को केवल फोन करके कहा गया था कि एक क्या आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, क्या राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई आम राय बन सकती है। लेकिन तब भी किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया गया था। इस बार भी कोई उम्मीदवार का नाम नहीं बताया गया। तो इसलिए केवल एक औपचारिकता भर है। लेकिन रहा सवाल बीजेपी का अपना, तो वो अपने गढ़ को, अपने किले को मजबूत करना चाहती है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार से कल राजनाथ सिंह ने बात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने जो सहयोगी हैं, अन्य दल हैं, छोटे दल हैं, सबसे बातचीत की है। इसमें सुदेश महतो भी शामिल हैं, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इन सबसे चर्चा की गई है। जहां तक रहा सवाल बीजेपी का, तो 2-3 बातें स्पष्ट कर दें। पहली बात तो यह है कि अगले सप्ताह तक इस पूरी कवायद को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। 23 तारीख को हो सकता है एनडीए की बैठक हो, उसी दिन बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हो। 24 तारीख को संभावना है कि एनडीए अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दे। और प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा जो कि 26 जून से शुरू होने जा रही है, G7 की बैठक में हिस्सा लेने वो जा रहे हैं, उससे पहले नामांकन पत्र भी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार दायर कर दें, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ कल जो ममता बनर्जी की बैठक बुलाई गई थी, उसमें जिस तरह से टीआरएस नहीं आई, बीजेडी नहीं आई, वाईएसआर कांग्रेस नहीं आई, आम आदमी पार्टी नहीं आई, इसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी अभी आंकड़े से थोड़ी दूर है। पिछली बार रामनाथ कोविंद करीब 65% वोटों से जीते थे। बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार इस आंकड़े को पार किया जाए। और जिस तरह से कल ये पार्टियां नहीं गई हैं ममता बनर्जी की बैठक में, उससे बीजेपी को लगता है कि शायद उसका ये जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री की 26 जून को की जैसा कि बता रहे हैं अखिलेश यात्रा होने, उससे पहले कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो जाएगी कि वो कौन सा चेहरा होगा जो अगला राष्ट्रपति होने जा रहा है।